नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी सर की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और अगर आप थंबनेल देख कर आए हैं तो आप पक्का है कि आप चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना चाहते हो। आप चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे निकालते हो आप ये सीखना चाहते हो, तो बने रहना है आपको अपने वीडियो यानी डीएसपी सर की क्लास में। ठीक है, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज करना बहुत ही आसान तरीके से बताया जाएगा। तो अगर इससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसे लाइक कर लेंगे, और कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट भी कर देंगे। और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल यानी डीएसपी सर की क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इसी तरह से नई वीडियो जब भी अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि देखिए ये हमारा जो बॉक्स है इसी में हम सीखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें आपको सीखना ये है कि इसमें देखिए जो रुपए लिखा है ना, रुपए 400 का, इसको हम मूलधन कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलधन। मूलधन को हम पी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? पी से। ठीक है, मूलधन को किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं, ये जान लेना है। और जो ये प्रतिशत लिखा है ना, प्रतिशत को हम हिंदी में इसको दर बोलते हैं, और इसको हम आर से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर से। और जो ये 2 वर्ष है, 2 वर्ष एक समय है ना। 2 वर्ष क्या है? एक समय है, यानी जो समय है उसको हम एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एन से लिखते हैं। देखिए ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आगे फार्मूले में आपको काम आएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहला सवाल हल करते हैं। देखिए इसमें लिखा है रुपये 400 का 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम हल करेंगे, उससे पहले हम हल डालकर ये लिखेंगे। देखिए हमारा जो इसको क्या बोलते हैं? मूलधन। ये जो प्राइस दिया है ना, इसको बोलते हैं मूलधन। मूलधन यानी कि पी कितना दिया है? 400 रुपया दिया है। ठीक है, इसी तरह से आपको कर लेना है स्टेप बाय स्टेप। और जो आपका ये दर है, दर को अभी आपको बताया वहाँ पे कि आर से लिखते हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 10%। और जो ये आपका समय है, क्या है? समय यानी वर्ष, है ना, तो ये कितना है? इसको हम यन से लिखते हैं, ये हमारा है 2 वर्ष। ठीक है, तो हमारा जो सूत्र है, इसका सूत्र है मिश्र धन। मिश्र धन बराबर मूलधन। मूलधन चलो अंग्रेजी में ही लिख देते हैं, इसका होता है पी। ठीक है, तो चलिए हम फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला हमारा क्या है? मिश्र धन बराबर पी, ये मतलब मूलधन है। पी से क्या होता है? प्राइस मतलब मूलधन। और क्या होता है? 1 + R बटा 100, और ये ऊपर होता है यन, जिसको आप बताया गया है कि समय होता है। तो देखिए प्राइस मतलब मूलधन हमारा कितना है? 400 रुपया है। ठीक, ये 1 है, 1 को ऐसे रहने देंगे। दर, तो दर देख लेंगे हमारा कितना है? 10 है, और ये बटा आपका 100 है। और ये यन हमारा कितना है? 2 वर्ष। कितना है? तो यन की जगह पे यहाँ पे हम लिख देंगे 2 वर्ष। बस इसी को आपको हल कर लेना, और चुटकियों में आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। देखिए कैसे? देखिए ये 400 को इसको मत छेड़ो। ठीक है, अब इसको देखिए कटा, 1 0 ऊपर 1 0 नीचे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा? 10। तो देखो 10 को 1 से गुणा कर देंगे, 10 1 कम 10, और 10 और 1 11 बटा कितना हो जाएगा? 10। और ये 2 है ना, इसको वैसे रहने देंगे। ठीक है, अब ये 400 है, इसको उतार लेंगे। और ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। नहीं जानते हो तो अब जान लो। इसका मतलब 11 कितनी बार है? 2 बार है। 11 गुणे 11, और नीचे ये 10 लिखना है, इसका मतलब 10 भी 2 बार है। 10 गुणे 10, इसके ऊपर घात 2 लिखा है, इसका मतलब ये 2 बार है। तो कि 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, कट गया। तो आपका बचा क्या? देखो 4 गुणे 11 गुणे 11। अब इसी को हम गुणा कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे? देखो 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 11 करेंगे हम 121 होता है, और इस 4 से हम गुणा कर लेंगे। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 एकम 4, यानी कि 484। आप सोच रहे हैं ये हमारा आंसर आ गया? नहीं, आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। ये हमारा आंसर नहीं आया है, ये तो हमारा मिश्र धन आया है। क्या आया है? मिश्र धन आया है। आपको चक्रवृद्धि ज्ञात करने के लिए एक थोड़ा सा फार्मूला और लगाना पड़ेगा। वो फार्मूला है, देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है,
ये आपने मिश्र धन निकाला था, ठीक है। मिश्र धन का मतलब जो आपका मूलधन है और ब्याज है दोनों को मिला कर आया है ना, यानी कि मूलधन और जो आपका ब्याज है दोनों काउंट होकर आया है, ये मिश्र धन। लेकिन अगर मिश्र धन में से अगर मूलधन हम घटा देंगे तो हमारा ब्याज पता चल जाएगा। देखिए मिश्र धन हमारा कितना आया है, 484 रुपया आया है, और मूलधन हमारा कितना था देख लीजिए, मूलधन मतलब प्राइस कितना है, 400 रुपया है। तो यानी कि 484 में से 400 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, 84 रुपया। यही हमारा मेन आंसर है, क्लियर आंसर है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है और आपको समझ भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको लाइक और कमेंट जरूर करना है, और अगर आपको अगर आपको वीडियो की क्वालिटी ठीक नहीं है तो आप इसकी क्वालिटी बढ़ा लीजिए, ठीक है। चलिए हमारा अगला सवाल है, तो इसमें देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन हमारा कितना दिया है, 3000 रुपया। मूलधन मतलब प्राइस कितना दिया है, 3000 रुपया दिया है। और अगर दर की बात करें, दर मतलब आर कितना दिया है, 5% दिया है। और अगर हम समय की बात करें इसमें, तो समय मतलब यन कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है, ठीक है। तो यानी कि आपको 3 वर्ष का याद करना है। इसी तरह से जितना होगा ये यन की जगह पे अगर 3 वर्ष होगा तो 3 वर्ष, 4 वर्ष होगा तो 4 वर्ष, इसी तरह से हम लिखते हुए जाएंगे। तो चलिए हम पहले लिखेंगे सूत्र, मिश्र धन बराबर क्या होता है, P1 + R/100 और ऊपर होता है यन। ये हमारा हो गया फार्मूला। देखिए प्राइस हमारा कितना है, मतलब मूलधन 3000 है, 1 है वैसे रहेगा। आर मतलब दर, तो दर हमारा कितना है, 5% है, और ये हमारा बटा कितना है, 100 है। और यन की बात करें तो यन हमारा मतलब समय कितना है, 3 वर्ष है। हो गया बिल्कुल इसी तरह से। फटाफट इसको हल कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये 3000 तो हमारा वैसे रहेगा, ठीक है। अब ये देखिए कट रहा है, तो देखिए 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 है ना। देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ 20 बचा है ना। तो 20, अब देखो 20 एकम 20 और 20 और 1 21 हो जाएगा, 21/20। और ये हमारा 3 है ही, तो 3 इसको ऐसे रहने देंगे। अब आपको करना क्या है, ये 3000 ऐसे लिख देंगे और गुणे। अब इसका मतलब 21 कितनी बार है, 3 बार है, यानी कि लिखेंगे 21 × 21 × 21, और बटे में ये 20 है ना, ये भी हमारा कितनी बार है, 3 बार है, 20 × 20 × 20, ठीक। तो देखिए 3 जीरो यहाँ भी है और 3 जीरो इसमें भी है, ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर बचा क्या, आप ये देख लीजिए, ठीक है। तो ये 3 है, गुणे हमारा 21 × 21 × 21, और बटे में देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर आप इसको हल कर लेते हैं तो हमारा मिश्र धन पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम चलिए गुणा करते हैं। देखिए 21 को गुणा करेंगे, ठीक है। पहले 21, देखो बिल्कुल छोटी की तरह हम समझा रहे हैं, ठीक है। 21 और 21 का पहले हम गुणा करेंगे, तो देखिए गुणा करेंगे, 1 एक कम 1, फिर 2 एक कम 2, फिर देखिए 2 एक कम 2 और 2 दूना 4, यानी कि 21, ये 441 आ जाएगा, ठीक। अब 441 को फिर हम 21 से गुणा करेंगे, तो फिर हम लोग 21 से गुणा कर दे रहे हैं। देखिए 1 एक कम 1, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, और इस तरह से गुणा करेंगे तो देखिए 2 एक कम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 1 4 2 6, 8 4 12, 8 1 9, यानी कि इतना आया। लेकिन इतने से हमें 3 से फिर गुणा करना है, तो 3 से हम फिर गुणा कर देंगे। देखिए 3 एक कम 3, 3 6 18, 3 दूनी 6 1 7, और 3 9 27, यानी कि कुल हमारा कितना आया है, 27 है ना, 1783, और ये बटा 8 है। तो इससे अब हम कर देंगे भाग। तो भाग देखिए ये 8 से हम इसे यहाँ पर भाग कर दे रहे हैं। 8 का पहाड़ा पढ़िए कि 27 से ज़्यादा ना जाए, तो कितना हो जाएगा, 8 तिरिक 24। अब 27 में से 4 गया, 3 बचा, ये खलास हो गया, 7 को उतार लिया 37। अब कितना बार जाएगा, 8 चौक 32, 7 में से 2 गया, 5 बचा, ये खलास हो गया। अब किसको उतारेंगे, 8 को, यानी 8 का पहाड़ा पढ़िए कि 58 से ज़्यादा ना जाए, तो 8 7 56, 8 में से 6 गया, कितना बचा, 2। अब आपको क्या उतारना है, 3, तो देखिए 8 दूनी 16, तो देखो यहाँ उतार लेंगे 13, 13 में से 6 गया, कितना बचेगा, 7, और यहाँ हमारा अब यहाँ पॉइंट लगेंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। अब 8 9 72 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 8 8 64, ठीक है। 10 में से 4 गया 6, ठीक है, यानी कि यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए है। तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 347.8, ठीक है। 0 बढ़ा देंगे तो ये हमारा समझ लीजिए इतना आंसर आया, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं आया है अभी, आपका ये मिश्र धन आया है। तो इसमें क्या करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो जाएगा
मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, तो हमारा देखिए चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आया है, इतना आया है देखिए 3428.80 और मूलधन हमारा कितना था 3000। ठीक है, तो हमारा क्या कहते हैं कि इतने में अगर हम 3000 घटा देंगे तो हमारा कितना बच जाएगा बोलो। ठीक है, तो देखिए घटाने का तरीका भी हम बता दे रहे हैं। देखिए ये हमारा घटाने का तरीका, नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट ये हमारा 80 मान लीजिए, तो हमको घटाना केवल 3000 है और यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो है। देखिए ये जीरो और ये 8 वैसे उतर आएगा, देखिए 2 वैसे उतर आएगा, 7 वैसे उतर आएगा, 4 वैसे उतर आएगा, ये 3 खल्लास, यानी कितना हो जाएगा 472.80, है ना, मतलब 8। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।